हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आगा मोहसिन अली है और मोस्ट वेलकम आप सबको कि आज आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम जाते हैं फर्दर। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं उस पे ज़रा नज़र डालते हैं। इंट्रोडक्शन टू अमेज़ोन इसमें है, व्हाट इज़ अमेज़ोन, अमेज़ोन बिजनेस मॉडल, एफपीए एंड एफपीएम। उसके बाद Amazon private label, wholesale and drop shipping, difference between PL, wholesale, drop shipping, how much budget we need for PL, wholesale और drop shipping. तो आज हमारे फिर से 5 टॉपिक्स हैं जिस तरह हमने पहले वीक में कवर किया था। तो फर्दर इस पे जो है ना हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना इसमें जो है ना ज़्यादातर प्रैक्टिकली हम कोशिश करें कि हम काम करें, क्योंकि थ्योरेटिकली जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि अवॉइड ही करें, ताकि हम अगर हमने अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो वो फर्दर जो है ना हमें प्रैक्टिस करने से या हमें जो है ना फर्दर जो है ना प्रैक्टिकली करने से हमें जो है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल होगी, ना कि हम जो है ना थ्योरेटिकली पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अमेज़ोन। हम आते हैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं ज़रा, कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे जो है ना ये अमेज़ोन जो है ना इस छोटे से घर से शुरू हुई थी। इसका आगाज़ हुआ था जिसमें जेफ बेजोस ने 1995 में जो है ना ये काम शुरू किया था, जिस पे लोग बिल्कुल यकीन भी नहीं कर रहे थे कि एक दिन ये अमेज़ोन जो है ना बहुत बड़ा बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस में तब्दील होगा और लोग ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो इसमें जाते हैं। अमेज़ोन इज़ अ पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो है ना एक पार्ट है। ठीक है, 10% जो है ना ये ग्रोथ हुई है इसकी लास्ट 15 ईयर्स में जो है ना। इसमें आप देख रहे हैं रिसेंट जो ईयर्स में है, रिसेंट जो ईयर्स में है, इसमें सारे आप देख रहे हैं कि इसमें डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। और अमेज़ोन जो है ना इस टाइम जो है ना वर्ल्ड की जो है ना लार्जेस्ट जो है ना आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना इस टाइम रिटेलर है, ऑनलाइन रिटेलर। इसमें देखें 1995 में जो है ना स्टार्टेड एज ए ऑनलाइन बुक स्टोर, पहले जो है ना बुक स्टोर के तौर पे। फिर 1999 में इंट्रोड्यूस टॉयज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बेचना शुरू किया जिसमें मोबाइल डिवाइसेस ये वो और बच्चों के जो है ना वो खेलने कूदने की चीज़ें। ठीक है, 2001 में आप देखें इसका फर्स्ट प्रॉफिट $5 मिलियन हुआ। फिर जो है ना 2006 में जो है ना अमेज़ोन फ्रेश जो है ना सियाटल में लॉन्च किया गया। इसके बाद जो है ना इनकी देखें आप कि ये बढ़ते ही गए और आज जो है ना आप देख सकते हैं कि इनके बहुत सारे स्टेक्स हैं बहुत सारे बिजनेसेस में, क्लाउड में, वेब सर्विसेज में, किंडल फायर में, मुख्तलिफ प्राइम एयर ड्रोन डिलीवरी सर्विस, अमेज़ोन इको, मुख्तलिफ जो इन्होंने इस वक्त के साथ साथ जो है ना ग्रोथ कर ली है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादातर इस पे जो है ना कोशिश करेंगे कि हम अपने अमेज़ोन के जो डैशबोर्ड है उसकी तरफ जाएं और वहाँ पे हम देखें कि भाई सेलर जो सेंट्रल डैशबोर्ड है उस पे हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं और क्या क्या हम करेंगे। ये सारा हम देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। हम जाते हैं, मिसाल आप देखें कि मिसाल हम अभी कैटलॉग में जाते हैं। अगर हमने कोई आइटम जो है ना अपने स्टोर में हमने लिस्ट करनी हो तो हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। अगर आपके ने जो है ना कोई प्रोडक्ट ऐड की हुई है और उसका जो है ना मिसाल कोई तस्वीर रहता है या कोई डिस्क्रिप्शन रहता है और आपने उसको ड्राफ्ट में रखी है, तो आप यहाँ से आप कंप्लीट योर ड्राफ्ट कर सकते हैं ना। ठीक है,
आप जाकर इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर आपके पास कोई आइटम्स है ड्राफ्ट्स में पड़े हुए हैं तो आप वो उसको प्रोसेस कर सकते हैं, या उसके डिस्क्रिप्शन को आप लिख सकते हो, या आप जो है ना उसके टाइटल में कोई चेंजेस कर सकते हो, या आप उसकी तस्वीरों में कोई चेंजेस कर सकते हो, या आप उसके वेरिएंट्स में उस प्रोडक्ट के आप कोई चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना आप देख रहे हैं व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। आप जो है ना मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं उससे भी आप मदद ले सकते हो। ठीक है, कि आपने अपने सेल को किस तरह से मैनेज करनी है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ मैनेज इन्वेंट्री। मिसाल आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि भाई आपके इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह इस स्टोर की जो है ना मिसाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना शो हो रही है कि 3 इनएक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स एक्टिव हैं लेकिन 3 जो है ना इनएक्टिव हैं। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा ऑल इन्वेंट्री। ठीक है, आप देखेंगे कि ऑल इन्वेंट्री कितनी हमारे पास टोटल इन्वेंट्री है। ठीक है, आवाज सही नहीं आ रही है फजल भाई, आप कह रहे हैं। अभी सही हो गई आवाज, अभी सही आ रही है। हेलो। अच्छा, ये है कि मिसाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऑल इन्वेंट्री कर दी तो अभी हमें नजर आएगा कि हमारे पास टोटल लिस्टिंग्स कितने हैं ना। कभी सही आता है, कभी सही नहीं आता यार। मेरे ख्याल में ये माइक का मसला था ना, अभी मैंने माइक जो है ना नजदीक कर लिया। ठीक है, अब आप देखें इसके जो है ना लिस्टिंग में आप ऑल कर दें, ऑल मार्केट प्लेसेस कर दें तो इसकी लिस्टिंग आप देखें कि कितने हैं। ठीक है, अभी आप ऑल मार्केट प्लेसेस करेंगे। फॉर इंस्टांस आपने कर दिया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया अकाउंट को। अभी आप करेंगे इन्वेंट्री पे फिर से जो है ना वो क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इनएक्टिव इन्वेंट्री में जो इनके जो इनएक्टिव आइटम्स हैं वो 128 हैं। ठीक है, मिसाल इस सेलर ने फॉर नाउ इसने जो है ना अपना रोक दिया है, जो सेलिंग है वो रोक दिया है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मिसाल वो सेल पे जो है ना अपने अकाउंट को चेंज करें। तो अभी आप देख रहे हैं जो जिस इसके जो है ना ड्रॉप शिपिंग के जो आइटम्स हैं वो सारे 0 0 पे है ना। ठीक है, एक आप देख रहे हैं एक्टिव आइटम है वो शायद जो है ना इसका ठीक है, तो आप ये सारा देख सकते हो कि भाई इसके स्टोर में क्या क्या आइटम्स है। अगर आप किसी आइटम पे क्लिक करेंगे आप कहेंगे यार मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये आइटम है क्या, तो ये आइटम है। ठीक है, ये बेच रहा है। अच्छा, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरह से जो है ना मिसाल अपने डैशबोर्ड में आप जो है ना देख सकते हैं अपनी इन्वेंट्री वगैरह को। आप किस तरह मैनेज एफबीए इन्वेंट्री। ठीक है, एफबीए इन्वेंट्री मींस के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, मिसाल जो प्रोडक्ट्स आपके अमेजोन के वेयर हाउस में होंगे, ठीक है, उसको आप कहेंगे एफबीए। जो प्रोडक्ट्स आप अपने घर से या अपने वेयर हाउस से जो है ना शिप करेंगे उस प्रोडक्ट्स को आप कहेंगे कि एफबीएम। ठीक है, मिसाल आप बाय करेंगे, आप अपने घर में या अपने वेयर हाउस में डंप करेंगे और खुद उसको शिप करेंगे तो इट मीन्स के फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, अगर आप जो है ना मिसाल अपने प्रोडक्ट्स को आप खरीद के सप्लायर से और सप्लायर को कहेंगे या किसी भी आप
कोरियर फॉरवर्डर को आप कहेंगे कि भाई आप अमेजोन से जो है ना आप उसकी शिपमेंट प्लान क्रिएट करके उनसे लेबल्स लेंगे और अपने बॉक्सेस पे जो सप्लायर है आपके बॉक्सेस पे वो लेबल्स चस्पा करके वो जो है ना आपको आपके प्रोडक्ट्स को अमेजोन वेयर हाउस भेजते हैं। ठीक है, जब अमेजोन में आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे रिसीव हुई और उन्होंने इसको स्कैन कर लिया और क्वालिटी चेक करके आपके जो है ना यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री जिस तरह ये 10 शो हो रही है, ठीक है, तो इस तरह आपकी इन्वेंट्री में शो होगी कि अवेलेबल। जो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, मिसाल ये 10 अवेलेबल है, कोई 50 अवेलेबल होगा, कोई 10 होगा, कोई 20 होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी सारी। ठीक है, इसके बाद जो है ना इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। ठीक है, मिसाल आप जो है ना लिस्टिंग क्वालिटी को जो है ना आप कहीं मुद्दों से जो है ना आप इम्प्रूव कर सकते हो। मिसाल फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसका टाइटल बहुत लंबा चौड़ा है ना। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हम इसके टाइटल को जो है ना थोड़ा सा कंसाइज करें, थोड़ा सा एसईओ करें, ताकि अगर कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करता है या कहीं भी याहू पे सर्च करता है या किसी भी सर्च इंजन में जो है ना आपके प्रोडक्ट के हवाले से सर्च करता है, तो अगर वो इतना बड़ा लिखेगा तो शायद उसको ये प्रोडक्ट ना मिले। ठीक है, इतना बड़ा सा टाइटल। अगर वो 3-4 जो है ना मिसाल इसके जो शुरू के इनसे अगर शुरू के वर्डिंग लिखेगा कि भाई स्टार वार्स क्लासिक सेगा, तो शायद उसको मिल जाए ये प्रोडक्ट। मे भी हो सकता है कोई और मॉडल्स में मिले या सेम मॉडल्स में मिले, लेकिन वो आखिर इसको ढूंढ लेगा क्योंकि सप्लायर एक ही होगी या ब्रांड एक ही होगी। ठीक है, इसमें जो है ना ये आप अपनी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ठीक है, मिसाल आप क्वालिटी चेक के जरिए भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ लिस्टिंग को इम्प्रूव करें, आप फिजिकली भी प्रोडक्ट को की क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल फॉर इंस्टेंस एक है आपकी प्री क्वालिटी चेक, ठीक है, एक है आफ्टर क्वालिटी चेक। ठीक है, प्री क्वालिटी चेक में ये आता है कि मिसाल जैसे ही आपने अपने सप्लायर से सामान खरीदा, माल खरीदा ना, ठीक है, अगर आप खुद फुलफिलमेंट कर रहे हैं, मिसाल आप एफबीएम कर रहे हो, एफबीएम चैनल से आप चल रहे हो, तो आप अपने हर प्रोडक्ट को जो है ना चेक करोगे कि भाई इसमें कोई डैमेज तो नहीं है, इस प्रोडक्ट की जो जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है ये उसको मैच कर रही है, जो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी जो है ना डायमेंशंस लिखी है क्या इस प्रोडक्ट को मैच कर रही है। वो हम देखेंगे कि भाई उस प्रोडक्ट की जो वेट होगी, ठीक है, इवन वेट को, सारी चीज़ों को हम जो है ना देखेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट को मैच कर रही है या नहीं। ये हमारी प्री क्वालिटी चेक्स हैं। ठीक है, मिसाल हम प्री क्वालिटी चेक्स करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि मिसाल अगर हम प्रोडक्ट किसी कस्टमर को शिप करते हैं और उसके घर पहुंच जाता है और बाद में कंप्लेन करता है, तो हम उस कंप्लेन से बचने के लिए हमें प्री क्वालिटी चेक करनी होगी। ठीक है, अच्छा, पोस्ट क्वालिटी चेक क्या है? मिसाल पोस्ट क्वालिटी चेक ये है कि मिसाल जब आपको ऑर्डर मिलती है, ठीक है, फॉर इंस्टांस आपको दिन में जो है ना 2000 ऑर्डर मिलते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, अगर आपने पोस्ट क्वालिटी चेक नहीं की, मे भी हो सकता है कि यार इसी प्रोडक्ट से जो है ना स्टार वार क्लासिक सेगा से जो है ना कोई मिलती जुलती और प्रोडक्ट हो और आप उठा के उसको शिप डाल के शिप करें विदाउट चेकिंग और सब कुछ, और वो कस्टमर को चला जाए और कस्टमर वहां से आपको रिफंड भी मांगे और आपको जो है ना आपके लिए गलत जो रॉन्ग फीडबैक्स है या नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो आपके अकाउंट पे दे और आपका अकाउंट जो है ना उससे डैमेज हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप जो है ना एफबीएम कर रहे हैं तो आपको पोस्ट क्वालिटी चेक खुद करनी होगी। मिसाल ऑर्डर के बाद जब आपको ऑर्डर मिलती है तो आप उसकी पोस्ट क्वालिटी चेक करते हैं कि मिसाल ऐसे ना हो कि यार मैं इस डिब्बे में भेज रहा हूँ, इस डिब्बे का जो है ना मिसाल पोजीशन सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं है, मेस भी हो सकता है रास्ते में अगर कोरियर वाले फेंकते हैं ऊपर से नीचे करके इसको, तो शायद प्रोडक्ट डैमेज हो जाए। तो आपने सारी चीज़ों को जो है ना बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज करनी है। मिसाल अगर आपने
पैसा बनाना है तो ये इस तरह आसान नहीं है कि मिसाल आप एकदम से प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और लोगों को बेचना शुरू करेंगे विदाउट क्वालिटी चेक और विदाउट मॉनिटरिंग और विदाउट किसी मेहनत के, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने पैसा कमाना है तो पैसों के लिए जो है ना आपने इन सारे तरीकों को यूज करना होगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है ना हम आते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री प्लानिंग है। मिसाल इन्वेंट्री प्लानिंग से क्या मिसाल हम ले सकते हैं कि फॉर इंस्टांस हमारे पास ये प्रोडक्ट है 10 स्टॉक में, ठीक है, हम देख रहे हैं अगर ये प्रोडक्ट एक रह जाती है तो इट मीन्स कि हमारी जो इन्वेंट्री प्लानिंग है वो सही नहीं है। ठीक है, मिसाल जब ये प्रोडक्ट 5 पे आ जाएगी तो हमें कोशिश करना है कि हम इसको रीऑर्डर करें, हम अपने सप्लायर को कहें कि हम रीऑर्डर करें, और क्योंकि वो शिपमेंट अमेजोन तक पहुंचने में कोई 15 से 20 दिन लगती है, तो मे भी हो सकता है कि आपके 5 जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं स्टॉक में वो भी विद इन 15 डेज जो है ना वो निकल जाए। तो उसके बाद आपके 5 मजीद जो है ना मिसाल आपने अगर 10 मजीद ऑर्डर किए तो वो स्टॉक में आ जाएगी उस टाइम तक। तो इट मीन्स के मिसाल अगर आप प्लानिंग सही करते हैं, मिसाल आप अपनी चीज़ों को चेक करते हैं, तो आप कभी भी मसले में मसाइल में आपके जो स्टोर है या अकाउंट है वो कभी भी मसले में नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना मिसाल हम देखते हैं कि ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, मिसाल हमने अगर कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड करनी है तो फर्स्ट जो है ना मिसाल हम जब आगे जाएंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि भाई आपने प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे आप उसके वेरिएंट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको उस प्रोडक्ट की इवन जो है ना आप अप्रूवल किस तरह ले सकते हैं, ब्रांड से किस तरह ले सकते हैं, अमेजोन से किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि मिसाल अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल अनगेटेड कैटेगरीज हैं, उनमें आप किस तरह जा सकते हो, गेटेड कैटेगरीज को आप किस तरह अनगेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली हम सिखाएंगे। मिसाल जिस तरह मैं आपको आपको अभी आज प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये भी कर सकता था कि सिर्फ आपको लेक्चर देता और बताता, जब तक आपके सामने अकाउंट ना हो आप सही नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो जैसी मिसाल ये कोर्स ख़त्म होगा तो हम आपको एक्सेस देंगे इंशाल्लाह अपने क्लाइंट्स के जो अकाउंट्स हैं उसमें हम इंटर्नशिप के तौर पे आपको एक्सेस देंगे ताकि आप उसको कुछ दिनों के लिए मैनेज कर सको और आप देखो कि भाई आप किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और आप अपने स्किल्स को फर्दर जब आप मार्केट में जाओगे तो आप किस तरह से इंडिपेंडेंटली काम कर सको। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना मिसाल आप देखते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, आप ऑर्डर्स पे आते हैं कि मैनेज ऑर्डर्स। ठीक है, आप देखते हैं मैनेज ऑर्डर्स पे आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इट मीन्स के मिसाल यहाँ पे कोई ऑर्डर्स शो नहीं हो रही। ठीक है, आप देखते हैं कि भाई डेट रेंज, ठीक है, आप देखते हो लास्ट 180 डेज। ठीक है, कितने ऑर्डर शिफ्ट हो गए, ये आप देखिए ये सारे ऑर्डर्स जो इन्होंने शिप किए हुए हैं पहले से, जो इन्होंने बेचा है, इस प्रोडक्ट्स बेचे हैं, ये सारे लास्ट 180 डेज में इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं। ठीक है, इस अकाउंट ने फॉर इन्होंने जो है ना तकरीबन कोई एक महीने में बेचा था तकरीबन कोई देखें लास्ट 180 डेज में इन्होंने 121 ऑर्डर्स इन्होंने प्रोसेस किया है। ठीक है, शिप कर दिया, तो इट मीन्स के मिसाल हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक ऑर्डर दो ऑर्डर, तो ये क्योंकि काफ़ी फर्नीचर वगैरह बेचते बेचते थे पहले, तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, पहले ये एफपीएम मॉडल में कर रहे थे मिसाल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, लेकिन इन्होंने जो मुख्तलिफ मसाइल देखे, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्होंने कोशिश किया कि अपने जो तरीका है उसको जो है ना एफबीएम से एफपीए में कन्वर्ट करें। तो तो ये सारा इनका वो है,
आप देख रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स वगैरह ना, सारा कुछ आप देख रहे हैं। इसमें आप ऑर्डर्स रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, मैनेज रिटर्न्स देख सकते हैं, मैनेज सेफ्टी क्लेम्स देख सकते हैं, ठीक है। मिसाल आप देखते हैं कि ऑर्डर्स में जो है ना आपके क्या ऑर्डर्स में आपके कितने ऑर्डर्स हैं, और कितने जो है ना, मिसाल आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि मिसाल अगर किसी ने ऑर्डर किया था, क्या उसको प्रोडक्ट वगैरह, उसकी ट्रैकिंग वगैरह, उसकी जो है ना, जो आपने शिपमेंट वगैरह कहाँ तक पहुंची है, कैसे आपको आपको पूरा रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस पे आते हैं, मिसाल आप एडवर्टाइजिंग पे आते हैं, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। मिसाल आप अपने प्रोडक्ट पे जो है ना, मिसाल कोई भी डिस्काउंट का आप दे सकते हो, कूपन का वो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे जो है ना आप कंपेन लॉन्च कर सकते हो, सारे एडवर्टाइजमेंट में जो है ना आपके आते हैं, ठीक है। मैनेज स्टोर्स, मिसाल आप देखते हो कि मैनेज स्टोर्स में आप देखते हो कि भाई, एक मैंने आपको जिस तरह दिखाया कि ये जो सेलर है, ये 3 कंट्रीज में फिलहाल जो है ना सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनली सेल नहीं कर सकते। मिसाल 3 कंट्रीज में कर सकते हैं जिसमें इनको अलाउड है, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर ये मिसाल इंटरनेशनल बेचना चाहते हैं तो इन्हें रिक्वेस्ट करना होगा अमेजोन को कि मैं इंटरनेशनली बेचना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट्स। तो फिर अमेजोन आपको या अलाउ करती है या डिनाई करती है आपके एप्लीकेशन को। तो ये मुख्तलिफ इसके जो है ना प्रोसेसेस हैं, जो हम इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन हम जब आगे जाएंगे तो हम आपको इसमें बताते जाएंगे। ग्रोथ में जो है ना आप देखेंगे कि फुलफिलमेंट प्रोग्राम में आपकी ग्रोथ क्या वो क्राइटेरिया है, क्या आपका ग्रोथ रेट है, ये सारी चीज़ें। और रिकमेंडेड प्रोग्राम्स में भी आप देखेंगे, ठीक है। मिसाल फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स में ये है कि मे भी हो सकता है कि अमेज़ोन आपको जो है ना किसी भी डिस्काउंट प्रोग्राम में डाल सकती है, क्योंकि आप फुलफिलमेंट उनके साथ कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो आपको प्रोडक्ट्स पे कोई डिस्काउंट ऑफर करें, हो सकता है कि उनके पास कोई फंडिंग आ जाए और वो आपको जो है ना उसमें कंसिडर करें, ठीक है। रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि पेमेंट्स का है, फुलफिलमेंट्स का है, रिटर्न्स रिपोर्ट्स है, कस्टम रिपोर्ट्स हैं, ये सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ये आप सारी चीज़ें आप अपने देख सकते हो कि भाई मेरा नेक्स्ट पेमेंट कब आने वाला है मेरे अकाउंट में। मैंने जो है ना मिसाल फुलफिल कितने ऑर्डर्स किए हैं उसके रिपोर्ट्स आपको आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई मुझे कितने कस्टमर्स ने रिटर्न का जो है ना वो किया है, रिक्वेस्ट किया है, वो आप देख सकते हो। कस्टम रिपोर्ट्स में ये है कि वो सारे कंबाइंड आप कोई देख सकते हो रिपोर्ट का, ठीक है। तो इसके बाद आप अपनी अकाउंट की परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हो, कि देख सकते हो कि भाई इस अकाउंट का हेल्थ क्या है। अब इस अकाउंट के सिलसिले में हम जो देखते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग अकाउंट था, तो इस अकाउंट का जो है ना ऐसे खास अच्छा हेल्थ नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, ठीक है। आपके ऊपर एक रिस्क है कि आपका अकाउंट कभी भी हम बंद कर सकते हैं। तो ये क्यों बंद होने का क्या मसला क्या है, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स इसके खिलाफ आई है। मिसाल किसी ब्रांड की चीज को, प्रोडक्ट को ये बेच रहा था ये बंदा, तो ब्रांड ने जो है ना इन पे जो है ना काउंटर फीट फाइल की है। मिसाल उन्होंने कहा है कि यार ये तो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हम लोगों का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मे भी ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, कॉपी प्रोडक्ट बेच रहा है हमारे नाम से। तो उन्होंने इसके खिलाफ फाइल किए, केस फाइल कर दिए, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी वजह से जो है ना आप देख रहे हो कि काउंटर फीट में जो है ना आपका 2% तक जो है ना आपको आपके ऊपर वो आ सकती है। मिसाल अमेजोन जो है ना ऑर्डर डिफिसिट रेट का कहती है कि भाई आपके अंडर 1% होना चाहिए, लेकिन ये इस टाइम ये बंदा जो है ना 4.76% पे खड़ा है। तो इट मीन्स के मिसाल ये इम्प्रूव नहीं कर रहा है ना, ठीक है। मिसाल आप देखें 2 of 42 ऑर्डर्स इन 60 days, मिसाल ये
आपके 60 डेज के जो ऑर्डर्स हैं उसके बेसिस पे ये आपके लिए जो है ना मिसाल शो करते हैं आपको अमेजोन के भाई आपके दो दो ऑर्डर्स जो है ना आपके 42 ऑर्डर्स में से उनका जो सिचुएशन था वो सही नहीं था, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को आप जो है ना रिव्यू करके आप जो है ना मिसाल अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं तो सही था आप गलत थे, तो आप यहाँ पे इसको अपील भी कर सकते हो, ठीक है। मिसाल आप इसने जो है ना आपके ऊपर ट्रेडमार्क का वो किया है, ठीक है, कि भाई इन्होंने हमारे ट्रेडमार्क को यूज किया है और ये आइटम बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो कि भाई नहीं हो मैंने इसी ब्रांड से खरीदा था प्रोडक्ट, ये गलत गलत बयानी कर रहा है, ये इसके रिसेप्ट्स हैं और ये सारा कुछ आप दिखा के इसको वापस उसी उस पे ला सकते हो, उसी पोजीशन पे जो आपका अकाउंट का परफॉर्मेंस बेहतर हो, ठीक है। हाँ, तो ये है सारा कुछ आप देख रहे हैं फीडबैक के हवाले से। अगर आपके कोई कस्टमर्स नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो उससे भी आपका अकाउंट मुतासिर हो सकता है। अगर आपके कस्टमर्स जो है ना वो पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं, आपका अकाउंट जो है ना मजीद आपके अकाउंट का जो है ना वो टॉप रेटेड सेलर्स में आ सकता है, आपके आपकी जो सेल्स है वो बढ़ सकती है। मिसाल इन सारी चीज़ों को के ख्याल रखने की वजह से टाइमली जो है ना आपको अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करने मैसेजेस को रिप्लाई करने में जो है ना अमेज़ोन बहुत खुश होती है अगर आप उसको सही टाइम पे रिप्लाई करें और उन्हें हकीकत बताएं कि अगर वो कहते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है या प्रोडक्ट जो है ना डैमेज मिला है, तो आप उनसे अपोलॉजी करके उस प्रोडक्ट को वापस जो है ना रिटर्न करवा के मिसाल आप चेंज करने के लिए आप उन्हें अपोलोजाइज करते हो कि भाई सॉरी ये गलती हुआ, शायद तो कोरियर ने जो है ना कोरियर की वजह से हुआ, तो आपके लिए हम हाजिर हैं, हम आपको न्यू प्रोडक्ट बेचते हैं, आप हमें वो रिटर्न कर दें। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पास रख लें, लेकिन सॉरी हमें जो है ना गलत फीडबैक हमारे अकाउंट पे ना आ जाए, ठीक है। तो A to Z गारंटी क्लेम्स, मिसाल A to Z गारंटी क्लेम्स ये है कि आपने जो है ना कोई टाइम पे जो है ना किसी कस्टमर को रिप्लाई नहीं किए है या आप किस उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, तो अमेजोन जो है ना अपने आप से उठकर जो है ना उस कस्टमर को डायरेक्ट जो है ना मिसाल रिफंड दे देती है। जब अमेजोन ने रिफंड दे दिया तो इट मीन्स के मिसाल आपके लिए तो बुरा ही हुआ, क्योंकि आपने जो है ना टाइमली अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं किया, आपने उनको उनके उनको रिप्लाई नहीं किया, उनके मैसेजेस को सुना नहीं आपने उनको। तो ये A to Z क्लेम्स में सारा कुछ मिसाल बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ये फिर हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि भाई इनको अपील कैसे करना है, इनको जो है ना मिसाल आपने इससे बचना कैसे है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि मिसाल इसमें आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस आपको वक्तन फ़वक्तन अमेज़ोन आपको भेजेगी कि मिसाल ये आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है तो आप अपने परफॉर्मेंस को सही करें, परफॉर्मेंस आपकी ख़राब है आप सही करें, ठीक है। कोई कस्टमर हो सकती है कि मिसाल अमेज़ोन या कस्टमर आपको अपनी वॉइस के ज़रिए कोई मैसेज भेज सकते हैं कि मिसाल ये प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, आप इस तरह करें। अच्छा, इन सारी चीज़ों से परफॉर्मेंस अपना आप इस तरह भी कर सकते हो बेहतरीन कि आप अमेज़ोन की सेलर जो यूनिवर्सिटी है उसको ज्वाइन करो। जब आप अगर आपके पास अमेज़ोन की अकाउंट होगी, सेलर अकाउंट होगी, तो आप अमेज़ोन की जो यूनिवर्सिटी है सेलर यूनिवर्सिटी, उसमें जो है ना आप अपनी रजिस्ट्रेशन करके आप देख सकते हो कि भाई आपको अमेज़ोन A to Z अपना सारे तरीक़ा कार, अपने पॉलिसीज सारा कुछ बताएंगे उसमें। तो आप जो है ना इम्प्रूव करना शुरू करोगे अपने परफॉर्मेंस को, आप उन चीज़ों का जो है ना बहुत ख्याल रखना शुरू करोगे। तो इसमें जो है ना मिसाल एप्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे आपके ऑफिशियल मोबाइल ऐप पे भी आप इस डैशबोर्ड को इस सेलर अकाउंट को खोल सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो कि भाई इसमें मेरे कितने सेल हैं क्या है,
और डिस्कवर एप्स, मिसाल मुख्तलिफ जो आप दूसरे ऐप से जो इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, मिसाल आप उनको भी देख सकते हो। एक्सप्लोर सर्विसेज, मुख्तलिफ सर्विसेज अमेज़ोन पे जो अवेलेबल होती हैं उसके हवाले से भी आप जांच पड़ताल कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई मैं इनसे किस तरह मदद ले सकता हूँ। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हम अपने जो है ना फर्दर टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। मिसाल हमने पिछली बार हमने बताया, मैंने आप लोगों को शायद बता दिया ना बेहतरीन के एफबीए और एफबीएम में क्या फ़र्क होती है। एफबीए में ये है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और एफबीएम में ये है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मिसाल जो चीज़ आप खुद अपने सप्लायर से ख़रीदोगे और अमेज़न के वेयर हाउस में बेच कर वहाँ से आप चीज़ों को सेल करोगे, तो इट मीन्स के अमेज़न आपके जो चीज़ों को है वो मैनेज करेगी फ्रॉम मिसाल रिसीविंग टू शिपमेंट, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे उसकी तस्वीरें लगाओगे, यहाँ पे उसकी लिस्टिंग क्रिएट करोगे, उसका टाइटल डालोगे, उसके डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसके वेरिएंट्स डालोगे, प्राइस डालोगे। जब लोग खरीदेंगे तो अमेज़न वहाँ से आपकी चीज़ों को शिप कर देगी। इट मीन्स के एफबीए सॉरी। लेकिन अगर यही काम आप खुद करते हो कि मिसाल आप यहाँ पे अपना स्टोर खोलते हो अमेज़न पे, जिस तरह ये अकाउंट है सेलर अकाउंट, आप अपनी चीज़ों को लिस्ट भी खुद करोगे। आप अपने सप्लायर से जब आपकी चीज़ें वो आप कहोगे कि भाई मैं एफबीए नहीं करना चाहता हूँ, मैं एफबीएम करूँगा, तो आप वो चीज़, उन्हीं चीज़ों को आप अपने घर में रिसीव करते हो या अपने छोटे से वेयर हाउस आपने रखा होगा वहाँ पे आप उसको रिसीव करके वहाँ पे डंप करोगे। जब आपकी चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी तो आप उसको अच्छी तरीके से पैक करके अपने कस्टमर का एड्रेस डाल के, अपने एड्रेस डाल के उसको शिप कर दोगे। तो इट मीन्स के भाई आपने ये एफबीएम की, ठीक है, मिसाल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है, फील करते हैं, इसी वजह से वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। So, sir, if we make a mistake जी during the handling of seller account, जी जी। so how we handle that? मिसाल किस तरह मिस्टेक, आप मुझे थोड़ा सा बताएं। मिस्टेक्स तो बहुत ज़्यादा तरीक़ों के होते हैं। मिसाल आप कह सकते हो कि आपने एक ऑर्डर आई थी, आपने उसको तवज्जो नहीं दिया, 3-4 दिन के बाद आपने शिप की, तो वहाँ से कस्टमर ने जो है ना मिसाल कंप्लेंट डाला अमेज़न को, तो जिससे आपके अकाउंट के लिए कोई मसला बनना शुरू हुआ। हेलो जी वकार भाई। यस सर, यस सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो सेलर का है ट्रस्ट, जी जी। वो हम कैसे गेन कर सकते हैं, उसके साथ किस तरह से कन्वर्सेशन करके किस तरह से उसको मुतमिन कर सकते हैं। ब्रदर देखिए, मिसाल मेरे पास जो सेलर्स हैं इस टाइम जो काम कर रहे हैं ना हमारे साथ, वो ज़्यादातर एक एक घर से हमारे पास 6 अकाउंट, 5 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट हमारे पास होते हैं ना, ठीक है। तो ये सारे ट्रस्ट पे ही लेवल पे ही हम देते हैं ना अपना इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब मसला ये है कि मिसाल हम जब कोई वीए वगैरह जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं, ठीक है, उनको क्लाइंट्स के साथ हम लोग मिसाल मिलाते हैं या उनको एक्सेस दिलवाते हैं अकाउंट का, तो बहुत सारे मिसाल वीएज होते हैं जो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई जब आप उनको कॉल करो वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, या कोई जो है ना कहीं पे जा रहा है, या कोई जब उसको क्लाइंट कोई टाइम देता है तो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट तो बैठा हुआ होता है मिसाल आपसे दूर काफ़ी, वो किसी और कंट्री में बैठा है, आप किसी और कंट्री में बैठे हुए हो, तो आपने अपने स्किल्स के ज़रिए और अपने ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है। मिसाल आप उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स अगर काम करेंगे, ठीक है,
तो उससे आपका जो है ना ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा। आप पहले अगर उससे पैसों के बारे में बात करेंगे तो कोई क्लाइंट भी आपके साथ जो है ना मिसाल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो कहे कि यही कहेगा कि भाई ये तो पैसों के लिए जो है ना अभी से वो हो रहा है। ठीक है, तो आप जब भी आप काम शुरू करें ना तो कुछ अरसे के लिए आप जो है ना पैसों को जो है ना बिल्कुल से पुश डाल दें, पैसे खुद आना शुरू हो जाएंगे। जब आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा और आप पे क्लाइंट जो है ना बेहतरीन फीडबैक देना शुरू करेगा तो आपने सारे फैमिली मेंबर्स को आपके लिए ले आएगा। वो कहेगा यार मेरे बहन के बेटे का भी एक अकाउंट बनाओ, मेरी सिस्टर का भी एक अकाउंट बना के मैनेज करो, तो इससे आपका फायदा हो रहा होगा ना। मिसाल आप एक अकाउंट से जाएंगे 3 पे, 4 पे, 2 पे, 5 पे। ठीक है, तो ये सर जी जी बोलें सर। तो यही है, मिसाल में यही कह रहा था कि मिसाल आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, जिस तरह आप लोग दिखाई भी दे रहे हो माशाल्लाह से, आप नौजवान हो तो आप लोग कर सकते हैं। मिसाल आप रातों को जाग के अपने लिए जो है ना कोई रेपुटेशन बना सकते हो अपना। काम आउट ऑफ द बॉक्स अगर वो फॉर इंस्टांस मैं बहुत सी जगहों पे मिसाल हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनका अमेजोन अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो कहते हैं यार एक ग्राफिक डिज़ाइन एक जो है ना मुझे लोगों की ज़रूरत है ये वो, मैं उनको 5 मिनट में बना के वो भी भेज देता हूँ। वो खुश हो जाते हैं कि भाई देखो यार ये इसका काम नहीं भी था लेकिन इसने हमें मुझे कर दिया, और मैं पैसों का उनसे पूछता भी नहीं हूँ। तो वो कई चीज़ें जो है ना मिसाल अफेक्ट करती हैं क्लाइंट के उस पर, और वो आपको पूरा अपना प्रॉपर्टी देती हैं। आप यहाँ पे उमर भाई हमारे साथ जो है ना शायद हैं, उमर भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनसे आप पूछो मिसाल क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट्स इवन अपने क्रेडिट कार्ड भी उनकी तस्वीर लेकर हमें देते हैं कि भाई हमें फुल ट्रस्ट है, आप जितना उससे आप बाय कर सकते हो बाय करें प्रोडक्ट्स हमारे लिए। लेकिन उनको पता है कि भाई ये अपने लिए खुद बाय नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ही हमारे ऑर्डर्स को प्रोसेस करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स बाय करके हमारे कस्टमर्स को भेजेंगे। तो ये इस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसाल चीज़ें आना शुरू हो सकती हैं अगर आप जो है ना तवज्जो दें। ठीक है, उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। इसमें जी अगर हम एक्सपीरियंस गेन कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सकते हैं सर। इसमें आप कस्टमर उसके पास गेन करने के लिए उसको 2-3 महीने फ्री सर्विस दे दें तो इट मींस दे ट्रस्ट। समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन का। मैंने कहा सर कस्टमर का जो ट्रस्ट गेन करने के लिए हम उसको फ्री सर्विस भी अपनी ऑफर कर सकते नहीं 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 नहीं, बात सुने, इस चीज से मैं एग्री नहीं करता हूँ। आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को नहीं कहें कि मैं फ्री सर्विसेज दूंगा। फ्री सर्विसेज मींस कि आप में कोई कैपेबिलिटी है नहीं ना। ठीक है, आप जो है ना हमेशा क्लाइंट के साथ बात करें, बार्गेन करें। मिसाल अगर वो कहता है यार $200 आप कहते हो $200, अगर वो $200 नहीं दे सकती है तो आप आ जाओ मिसाल उसके साथ $100 पे एग्री हो जाओ। लेकिन ये ना करो कि मिसाल आप कहो उसे कि भाई मैं फ्री करता हूँ। आप उसे ये रियलाइज कराओ कि भाई मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी फैमिली है, मेरे भी वालदेन हैं, सब कुछ है जिस तरह आपके हैं। ठीक है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपनी स्किल्स दे रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, उससे मिसाल में अगर आपको $200 चार्ज नहीं करूंगा लेकिन मैं $100 चार्ज करूंगा। जब आपकी सेल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, जब आप खुद रिजल्ट देखोगे, ठीक है, तो आप मेरी सैलरी को इंक्रीज कर देना। तो वो जो है ना यहाँ की जो लोग हैं ना मिसाल, एक तो मैं आप लोगों को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि किसी हमारे साउथ एशियन के साथ काम करें, किसी भी साउथ एशियन क्लाइंट के साथ काम ही नहीं करें। ठीक है, या गोरों के साथ काम करें, या जो है ना आप देखें कि कोई भी मिसाल अरब हो, इस तरह के जो है ना जो लोग हैं मिसाल, उनके साथ आप कोशिश करें कि काम करें। ठीक है, अगर आप जो है ना पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, इवन वो यूके में भी रह रहे हैं, यूएस में भी रह रहे हैं, तो उनका जो है ना मेंटेलिटी आप देखते हैं पैसों के लिए वो काफ़ी आपको जो है ना रगड़ते हैं और बेजा तंग करते हैं। ठीक है, हैं तो पैसों के अलावा वो प्रोफाइल भी तो खराब कर देते हैं।
वही ना, मिसाल यही बात है ना, मिसाल में हम तो यहाँ पे उमर हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम हमारे पास तो कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है ही नहीं ना, हम तो लेते ही नहीं है पाकिस्तानी क्लाइंट। तो बात यह है कि मिसाल आप अपने लिए एक क्वालिटी रखो कि भाई अगर आपको पाकिस्तानी किसी भी क्लाइंट ने कॉल भी किया तो आप उसको फर्स्ट जो है ना मिसाल कोशिश करो कि उसको एक को रिस्पॉन्ड नहीं करो, क्योंकि आप फंस जाओगे, आखिर वो किसी मीठे जबान इस्तेमाल करके आपको कहेगा कि यार मेरा अकाउंट, और पाकिस्तानी लोग इस तरह हैं कि वो आपको पैसे पहले देते ही नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि मिसाल आप कोशिश करें कि किसी भी बायर के क्लाइंट के साथ आप काम करें। अगर आप फर्स्ट आप ये कोशिश करें कि आप किसी भी कंपनी के साथ काम करना शुरू करें। मिसाल अगर आप कंपनी के साथ काम करना शुरू करेंगे तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि मिसाल आप अपना एक प्रोफाइल भी बनाएंगे, उसके साथ साथ आप फाइवर अपवर्क पे छोटे मोटे काम करो, किसी क्लाइंट के लिए 5 दिन उसके अकाउंट का मसला हल कर दिया, कोई मसाइल थे, वो कोई लिस्टिंग करना चाह रहा है, कोई 200 लिस्टिंग 1 2 3 दिन में करना चाह रहा है तो आप उसकी लिस्टिंग्स करा दो। तो इस तरह छोटे मोटे काम करके शुरू में पैसा बनाओ, फिर बाद में आप लॉन्ग टर्म में मंथली किसी क्लाइंट के साथ 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स, 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो उनके साथ, आप उनका अकाउंट मैनेज करते हो। तो ये सारा कुछ है। अच्छा, अभी हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मिसाल इसमें हम देखते हैं, मिसाल टाइम भी क्योंकि हमने 10 15 मिनट बाद में शुरू किया था तो उसको कवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कवर करें। ठीक है, हाउ मच बजट नीड टू स्टार्ट पीएल और होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। मिसाल मैं जो है ना, क्योंकि पीएल का जो है ना मैं खुद इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और मेरा जो है ना पीएल में मिसाल वो लगता भी नहीं है। ठीक है, मिसाल एक लॉन्चिंग हमने करवाई थी अपने एक क्लाइंट के लिए कुछ अरसा पहले, तो वो बहुत बहुत बुरी तरह से जो है ना फ्लॉप हो गई थी, और जिसकी वजह से हमें ये लगा कि भाई ये पीएल जो है ना, पीएल का काम जो है ना हमारे बस का है नहीं, मिसाल हम कर नहीं सकते हैं, जो काम आप नहीं कर सकते हो उसको जो है ना आप कोशिश करें कि उससे दूर हटें। ठीक है, तो ये पीएल का जो है ना, मिसाल आप अगर बजटिंग के हवाले से बात करते हो तो $20,000 से आप स्टार्ट ले सकते हो, वो आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे तो आप जो है ना इसको बेहतरीन तरीके से लॉन्च कर सकते हो। FBA वोल सेल में जो है ना आप मिसाल हमारे क्लाइंट्स हैं वो $1,000 से भी शुरू करते हैं, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं आराम आराम से। आप $1,000 से भी, $2,000 से आप मज़े से स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में भी इसी तरह है। मिसाल आपके पास अगर आप जो है ना मिसाल $2,000 आपके पास हैं तो आप जो है ना फॉर इंस्टांस 2,500 का सेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करें। अगर आप अपने $2,000 आपके पास हैं और आप जाके अपने अमेजोन अकाउंट पे जो है ना 2,000 लिस्टिंग करेंगे तो लाजमी बात है उसमें से 500 प्रोडक्ट तो बिकेंगे। जब आपके 500 प्रोडक्ट बिक गए तो इट मीन्स अगर आप एक प्रोडक्ट को आप $10 में भी गिनो फॉर एग्जांपल, तो कितने बनेंगे? तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप जो है ना उसको मैनेज कर सको। तो आप ड्रॉप शिपिंग में अपने अमाउंट के साथ देखते हुए लिस्टिंग करो, ताकि आप जो है ना अगर कस्टमर आपको जो है ना ऑर्डर करती है तो आप उस चीज़ को ख़रीदते हो फर्स्ट, आपके जो पैसे हैं वो आके या अमेज़ोन में ब्लॉक हो जाते हैं 15 डेज के लिए, या फिर पेपाल में ब्लॉक हो जाते हैं इन केस ऑफ ईबे। ठीक है, तो आपको 15 डेज के बाद पैसे मिलेंगी ना, उस टाइम तो नहीं मिलेगी। जो पैसे आपके पास हैं वो तो आप खर्च कर दोगे, कस्टमर के लिए चीज़ खरीद के उसको बेच दोगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मिसाल अगर आपके पास $2,000 है तो आप प्रोडक्ट्स इस तरह अपने स्टोर में लिस्टिंग करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 तक का सेल हो। ठीक है, कि ताकि 1,000 आपके पास बैकअप रहे। अगर आपने 1,000 सेल कर दिया तो 1,000 आपके पास पड़ा हुआ है ना। ठीक है, उस 1,000 के प्रोडक्ट्स आपने बेच दिए, 15 दिन के बाद वो 1,000 आपका वापस आपके हाथ आ जाएगा। इस जो 1,000 से आप जो है ना जो दूसरी 1,000 से वो आप दूसरे प्रोडक्ट आप खरीद के कस्टमर्स को बेच सकते हो।
तो